आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको कौन कौन से रिसोर्सेज अपनाने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्या क्या आप पढ़ सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ताकि आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सको। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि आप अगर यूपीएससी में एक चीज़ बहुत से लोग कहते क्या है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेज का भंडार नहीं इकट्ठा करना है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं तैयार करने हैं, आपको कुछ ही रिसोर्सेज तैयार करने हैं सब्जेक्ट वाइज। खासकर प्री के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप प्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अपनाओगे तो आपका नहीं निकलने वाला है। एक ही रिसोर्स को अगर आप 10-12 बार पढ़ते हो तब जाके आपको वो चीज़ें याद होती हैं। जैसे कि देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेगमेंट में जैसे कि मैं बात करूँ एंशिएंट के लिए, ठीक है, मिडाइवल के लिए, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक। तो ये आपके हो गए, ठीक, इतना पोर्शन। अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है आप कर क्या सकते हो, मेरे हिसाब से आप जो है 12th की न्यू एनसीईआरटी, ठीक, 12th की न्यू एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हो। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए भी आप जो है 12th की न्यू एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। इसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12th और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप 2 रिसोर्सेज अपना सकते हो, लेकिन 2 में से सिर्फ एक। मैं जो पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी, ठीक, उनकी मैं पढ़ता हूँ। आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी यूज कर सकते हो, ठीक, लेकिन मैं प्रीलिम्स की अगर बताऊँ ना तो विपिन चंद्रा से क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं हैंडल, ठीक है। तो आप विपिन चंद्रा यूज कर सकते हो। इसी रिसोर्स को बार बार पढ़ो। अगर हिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन इतने रिसोर्स से हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ते हैं, ठीक, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम के लिए ये बुक नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के वहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद बात करें अगर पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी में वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक। लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ लिया ना तो उसका पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं अलग से आने वाला है, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 10 से क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी के लिए जो है आप वन स्टॉप सोल्यूशन है मुरनाल सर के नोट्स, ठीक। लेक्चर देखिए, उनके नोट्स बनाइए, वही काम के हैं भाई, बहुत आराम से सवाल हो जाते हैं उसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी एक जो है कह सकते हो बहुत वाइड है इसका सिलेबस। तो इसमें आप जो है मैपिंग के लिए कर सकते हो कुछ चीज़ें, ठीक। मैपिंग के लिए आप सुदर्शन गुर्जर सर हैं, एक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनका आप देख सकते हो, पेड क्लासेस भी वो भी आप देख सकते हो। लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन अगर उनको देख लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी दिमाग में आपके, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके लिए आप क्लास 11th एंड 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है वो आप इसमें फॉलो करिए। बिना आँख मूंद के आप इसको फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी। समझ गए कि नहीं बात को? आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की आंख बंद करके ज्योग्राफी को फॉलो करना है, पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, जितने टाइम हो सकता है पढ़ना है। लेकिन याद रखना है, आप पहली बार जब पढ़ेंगे कोई भी एनसीईआरटी तो उसमें नोट्स नहीं बनाने लग जाने। पहली बार में आप सिर्फ उसका रीडिंग करेंगे, दूसरी बार में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, और जितना शॉर्ट हो सकता है उतनी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए। तो ये ज्योग्राफी का हो गया। अभी आपकी जो सब्जेक्ट बचती है वो कौन सी बच रही है यहाँ पे, और मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको अगर मिल सकता है तो कहीं पे करंट अफेयर की ज़्यादा कोशिश करिए। करंट अफेयर से ही इन्वायरमेंट पूछता है, ठीक, करंट अफेयर इन्वायरमेंट पूछता है। साइंस एंड टेक के लिए इसमें भी करंट अफेयर ही पूछता है। साइंस और टेक में भी क्या पूछता है, करंट अफेयर पूछता है, और कुछ नहीं पूछता भाई। करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही, कौन से जो है मिसाइल्स हैं, कौन सी जो है एरोप्लेन हैं, ये सारी कौन से जो है इसमें एनवायरनमेंट में कौन से बैक्टीरिया वायरस हैं, वो सब चल रहे हैं, उनके कार्य पूछ लेता है। तो ये सब एग्जाम में आता रहता है, स्पीसीज के बारे में पूछता है क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन बनाते रहते हैं यहाँ से। तो ये सब है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट द करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर आप कितना पढ़ लोगे भाई, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना देता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है पीआईबी, ठीक,
पीआईबी की जो रिपोर्ट्स आती है उनको भी आप लोग को देखना है, बजट को देखना है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, ये सब चीज़ें आपको देख के जानी है, यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मेहनत करके पढ़ते हो, तो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। सीसेट अलग है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आपको करनी है, आपको एक रिसोर्सेज अपनाना है और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। याद रखना, यूपीएससी उन लोगों का नहीं होता जो पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, जो नोट्स बनाते रहते हैं, नोट्स बनवाते रहते हैं, नोट्स खरीदते रहते हैं, उनका नहीं होने वाला है। यूपीएससी उनका होगा जो एक रिसोर्सेज को 1000 बार भी पढ़ सकते हैं, उनकी क्षमता है इतनी कि वो जब कहो तब वो उसको पढ़े, याद करने की कोशिश करें, तो उनका यूपीएससी क्लियर होता है। ऐसे लोगों का नहीं क्लियर होता जो रिसोर्सेज को सिर्फ इकट्ठा करते रहे, आज उसका लेक्चर, आज इसका लेक्चर, आज इसके नोट्स, कल उसके नोट्स, तो वो नहीं होगा। आपको एक चीज़ पे टिक रहना है। तो ये सिलेबस, हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ कर सकते हो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, और उसके साथ साथ इकोनॉमी के मोनाल सर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं, और ज्योग्राफी के लिए, मैपिंग के लिए सूर्यदर्शन गुर्जर सर, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी इनफ है। इतना पढ़ लेते तो आपको यूपीएससी निकल सकता है प्रीलिम्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।